औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना फूड टाउन के तमाम व्यूअर्स को ज़हीर का सलाम। फ्रेंड्स, आज हम जो रेसिपी बनाएंगे उसका नाम है लाहौरी चरगा। लाहौरी चरगा लाहौर की एक बहुत फेमस डिश है जो कि बहुत शौक़ से खाई जाती है। जो लोग भी लाहौर जाते हैं इसे खाना बहुत पसंद करते हैं। आसानी से बन जाएगी, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खाने में इंतहाई लजीज़ और बनाने में इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आपको डिटेल से बताएंगे कि आपने लाहौरी चरगा किस तरह से बनाना है। और आप में से जिस किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल सके। तो चलिए आपको बताते हैं कि लाहौरी चरगा घर पे किस तरह से बनाना है और इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे। तो पहले आपको इंग्रेडिएंट्स डिटेल से बताते हैं। लाहौरी चरगा बनाने के लिए हमें जो जो इंग्रेडिएंट्स दरकार हैं उनमें सबसे पहले हमारे पास है धनिया पाउडर जो कि 1.5 टीस्पून, हल्दी पाउडर है हमारे पास 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर है हमारे पास 1/2 टीस्पून, अजवाइन हम लेंगे 1/4 टीस्पून, अदरक लहसुन पेस्ट है हमारे पास 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे जायका इसमें इस्तेमाल करेंगे, लाल मिर्च हम इसमें हस्बे जायका इस्तेमाल करेंगे, सब्ज़ कुटी मिर्च लेंगे हम 1/2 टीस्पून, येलो फूड कलर है हमारे पास 1/4 टीस्पून, या इसे आप एक चुटकी ले सकते हैं जितना रंग आप उसमें ना चाहते हैं। इससे ये है कि आपके चरगे का कलर बहुत अच्छा जाएगा। कॉर्न फ्लोर है हमारे पास, है कॉर्न स्टार्च, ये हमारे पास है 1.5 टेबल स्पून, काली मिर्च का पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून, सफ़ेद मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, चाट मसाला है 1.5 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, जलवित्री पाउडर है हमारे पास 1/4 टीस्पून, 1/4 चाय का चम्मच, जायफल पाउडर है हमारे पास 1/4, लेमन जूस, ये फ्रेश लेमन हमने लेके नींबू का रस है हमारे पास 3 टेबल स्पून, सिरका 3 टेबल स्पून, 1 अदद अंडा। अच्छा फिर इसमें मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जितने इंग्रेडिएंट्स हैं आप एज़ पर योर टेस्ट अपने जायके के मुताबिक इनमें से चीज़ें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। फिर ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमारे पास हैं इन्हें एक बाउल में डाल के सबसे पहले इन्हें मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारे एक बाउल में डालने के बाद इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर ये सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें डाल दिए हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया। अब इसमें लेमन जूस डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिरका जाएगा और अंडा इसमें तोड़ के डाल देंगे। अब इन्हें बीटर की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर तमाम मसालों को हमने मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। और अब ये एक फुल सालम चरगा है हमारे पास इस तरह से मुकम्मल चिकन। ये हमारे पास है तकरीबन 1.5 किलो के करीब। आप किसी भी साइज़ का ले सकते हैं चरगा। कोशिश कीजिएगा ज़्यादा हैवी ना हो, जितना मतलब 1 केजी से 1.25 केजी का होगा तो वो बहुत अच्छा बनेगा। इसे अच्छी तरह से कट लगा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रूख से अच्छी तरह से ताकि मसाले इसके अंदर अच्छी तरह से जज्ब हो जाएं। आप जितने अच्छे कट लगाएंगे इस तरह से आप इसको कट लगा लें। गोश्त को अच्छी तरह से इसे फुल कट लगाएंगे तो मसाले इतनी अच्छी तरह से इसमें जज्ब होंगे। ये देखें, इसको इस तरह से कट लगा लें। इसको उल्टा के इस साइड पे भी इसे कट लगा लेंगे। ये देखिए, इसको फुल कट दे देंगे। हमने अच्छी तरह से सारे चिकन को कट लगा लिए हैं। अब जो मसाला हमने तैयार किया था वो इसके ऊपर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके ऊपर डाल के इसे अच्छी तरह से कट के अंदर भी और पूरे चिकन पे अच्छी तरह से कोशिश करेंगे हमारा मसाला लग जाए। सारा मसाला इसके अंदर डाल के पूरे चिकन पे लगाएंगे हम। तो ये मसाला लगा के आपको दिखाते हैं। उसके बाद तमाम मसाला अच्छी तरह से ये सारे जितने हमने कट लगाए हैं इनके अंदर भी और पूरे चिकन पे अच्छी तरह से लगा लेंगे। फिर ये सारा मसाला लगाने के बाद इस तरह से हम इसे फ्रिज में 2.5 से 3 घंटे के लिए कम से कम मैरिनेशन के लिए रख देंगे। अगर आप इसे ओवरनाइट रखते हैं, मसलन आज शाम को अगर आपने मसाला लगाया है और कल बनाते हैं, कम से कम 12 घंटे के लिए मैरिनेशन आप जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, मसाला उतना अच्छी तरह चिकन में जज्ब हो जाएगा। हम इसे 2.5 से 3 घंटे के लिए रख रहे हैं। 2.5 से 3 घंटे के बाद आपको दिखाते हैं। फिर चिकन को मैरिनेट हुए तकरीबन 3 घंटे हो गए हैं। अब इसे स्टीम कर लेते हैं। तो आपको बताते हैं इसको स्टीम किस तरह से करना है। चिकन को स्टीम करने के लिए हमने खुले मुँह का बर्तन ले लिया है। फिर इस चिकन को हमने पानी डाल के इस बर्तन में उसके ऊपर स्टीमर स्टैंड अपना रख दिया है। उस स्टैंड के ऊपर हमने चिकन को रख दिया। पानी आपने इतना डालना है कि पानी इतना ज़्यादा ना हो कि चिकन को नीचे से लगना शुरू हो जाए। इतना पानी रखना है कि स्टीम हो जाए अच्छी तरह से।
अब देखिए हमारी स्टीम बनना शुरू हो गई है। अब हम इसे ढक देंगे। आपने बर्तन को इस तरह से ढकना है कि स्टीम बाहर ना निकले ज़्यादा। इसको अच्छी तरह से ढक के हम कम से कम 30 से 40 मिनट इसे स्टीम कर लेते हैं और 30 से 40 मिनट के बाद आपको दिखाते हैं। फिर चिकन स्टीम पे रखे हुए हमें 40 मिनट हो गए थे, हमने चिकन निकाल लिए। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा चिकन स्टीम हो गया। अब इसे हमने ठंडा कर लिया है और ठंडा करने के बाद हम इसे फ्राई करेंगे। आपको बताते हैं किस तरह से फ्राई करना है। चिकन को फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई में ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। ऑयल का टेम्परेचर हमारा ठीक है, ऑयल गर्म हो गया। अब इसमें अपने चिकन डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फुल चिकन को इसके अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। चिकन को हमने अब साइड चेंज करके दोनों साइडों से अच्छी तरह से कुक कर लेना है, फ्राई कर लेना है। कहीं से ये कच्चा ना रहे। तकरीबन हर साइड से इसे हमने अच्छी तरह से अब फ्राई कर लेना है। तो फ्राई करने के बाद आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। जी तो व्यूअर्स माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लाहौरी चरगा तैयार है। हमने इसे फ्राई करने के बाद डिश में निकाल लिया है। आप इसे चाट मसाला डाल के और नींबू निचोड़ के दही की चटनी के साथ सर्व कीजिएगा। इंशाल्लाह जो भी खाएगा उसे बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप ख़ुद भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये रेसिपी आपको किस तरह की लगी। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला की ज़ात आप सबको और हमें हर किस्म की आफात और बलियात से ता क़यामत महफूज फरमाए। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी इसी तरह की किसी बहुत अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ज़हीर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।